हेलो, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए हम नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि क्लास लेके आऊँगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जो शायद मैंने 23 तक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करवा चुका था प्रैक्टिकल। आज मैं उसके बाद जो फर्दर जो भी क्वेश्चन है उसको मैं सम को प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एक टॉपिक बचेगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो जब होगा तो ये चैप्टर एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप समझता हूँ कि लगभग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, बट ओनली हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट प्रैक्टिस इसलिए कि ताकि हम लोगों को क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनेशन में आए तो हम लोग विदाउट हेजिटेशन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोगों को किसी प्रकार का इशू नहीं होंगे। अगर थोड़ा बहुत किन्हीं के पास इशू होंगे तो वो मेरे चैट के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो क्लास में बैठे हुए हैं वो तो खैर अभी क्लास कर रहे हैं तो उनको तो पता ही चला है, और उसे दिक्कत हो रहा तो मैं बता ही दे रहा हूँ। तो देखेंगे बचा हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे मैं आ रहा हूँ, ठीक ना। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में आ रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 24 से स्टार्ट करूँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 24 आप लोग देखेंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं उसी को देख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा और लिखाएगा इस साइड ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे दे। मैं और यहाँ पर लिखूँगा इलस्ट्रेशन नंबर 24 ये है। क्वेश्चन में देखेंगे, शायद आप लोग पास बुक होंगे ही, बट मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ। देखेंगे स्क्रीनशॉट मैं दिखा ही दे रहा हूँ ताकि जो भी होंगे उनको समझ में आ जाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड एज इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर, इस टाइप के है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है एक्स लिमिटेड हैज इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब एक्स लिमिटेड ने 4 लाख इक्विटी शेयर 100 ईच वाला उन्होंने इशूड किया। द कंपनी हैज अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ का था 60 लाख आफ्टर टैक्स। कंपनी ने टैक्स के बाद उन्होंने मतलब पैट उन्होंने अर्निंग किया 60 लाख, मतलब कि जो प्रॉफिट हुआ नेट अर्निंग हुआ, जिसको कह सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ 60 लाख। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 80% ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड पे, ओ माय गॉड सर, यहाँ तो दे दिया डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 80% ऑफ प्रॉफिट। यही चीज़ को हम लोगों को समझना है जो हम लोगों को क्वेश्चन में बाधा डाल रही है। क्योंकि इससे पहले कल ने एक स्टूडेंट भी हमसे पूछा था कि सर मैंने बनाया बट आंसर मैच नहीं किया था। तो मैं समझता हूँ कि जो पूछे थे उनको यहीं पर दिक्कतें हुआ होगा। यहाँ जो देखिए दिया हुआ है 80% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये जो दिया है डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसका मतलब यहाँ से मुझे डिविडेंड निकलेगा और यहीं से मैं डिविडेंड। तो सर ये बताओ, अरे ये थोड़ू ना कुछ है, सिंपल सा, इट वेरी सिंपल। ये वाटर की समान है। क्या बोला है, 80% ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसका मैं 80% निकाल दूंगा, यानी कि पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द। ओ माय गॉड सर, इतना आसान था। हाँ, ये तो आसान है, ये बच्चा भी बना सकता है ये क्वेश्चन। अगर अपने घर में कोई बच्चे हैं उनसे पूछ के देखिए, वो कहेगा कि हाँ ये तो बहुत आसान है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, अच्छी बातें हैं। मैंने तो गलती कर दिया सर कि मैंने बच्चा से नहीं पूछा इसलिए आंसर नहीं आया, ठीक है। सही बोला, अगर बच्चे से आप पूछे होते तो वो सॉल्व कर देता। अरे जहाँ जहाँ दिक्कतें होगा ये चैप्टर में बच्चे से हेल्प लिया करो, इसमें टीचर की थोड़ी ना कोई आवश्यकता, ये तो आसान है। हाँ सर, अब मैं वही करूँगा। मैंने तो गलती कर डाला कि मैंने बच्चे से हेल्प नहीं लिया। हाँ, आप गलती मत करना, जो एक बार गलती हो गया है, ठीक है सर, थोड़ा बता दो। और ऐसा बताओ सर कि मज़ा आ जाए। दिक्कतें होगी तो बच्चा से तो मैं पूछ ही लूँगा, लेकिन कम से कम आप मज़ेदार बताओ सर। हाँ ठीक है। ओ सॉरी बाबा, मैं मज़ा से पढ़ाऊँगा, क्योंकि बच्चे तो भगवान का एक रूप होते हैं, मुझे तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आज मैं स्टूडेंट के ही लिए आया हूँ,
वो जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। ठीक है सर। तो कहता है देखिए, मार्केट प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर्स इज 125 पर शेयर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग। एक लड़का बोला सर छोड़ दो ना, इतना आसान सा क्वेश्चन है। हाँ आप देखिए, मैं तो 80% बता दिया इसलिए उन्हें आसान लगता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि स्टूडेंट ने पूछा है, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान के रूप होता है, मैं उन्हें बात तो कटिंग कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है सर, बता ही दो, गॉड के बाद मान लीजिए सर। तो देखिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ईपीएस निकालना पड़ेगा। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन लगे आसान हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, आप लोग मूवी देख रहे होंगे, मूवी में क्या होता है, अगर हीरोइन अगर हीरो से प्यार नहीं करता है, नहीं मतलब हीरो यदि हीरोइन से प्यार नहीं करता, हीरोइन क्या करती है, इतना डांस करती है कि वो डांस देख करके क्या होता है, हीरो को आंखें खुल जाता है, कहता है ओ माय गॉड इतना अच्छा डांस, और उस डांस देख करके उससे वो प्यार करने लगता है। इन द सेम वे हम लोग भी क्वेश्चन को इतना बनाएंगे कि हम लोग को एकदम वाटर के समान लगेगा, मतलब एकदम प्रैक्टिस इतना आसान सा करेंगे। हाँ सर, मैंने तो मूवी में यही अक्सर देखा करता हूँ, अगर कोई हीरोइन हीरो से प्यार नहीं करता है तो हीरो भी वही करता है, वो भी एक से एक एक्टिंग दिखाता है, डांस करता है, सॉन्ग्स अच्छे गाते हैं, तो हीरोइन को आंखें खुलता है, ओ माय गॉड ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब हर चीज़ से परिपूर्ण। इन द सेम वे हम लोग भी क्वेश्चन में हर एंगल से परिपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है सर, आप मुझे भी आंखें खुल गया सर, मैं आप क्वेश्चन को जब बनाऊंगा काफ़ी प्रैक्टिस करूंगा, मुझे आ भी गया फिर भी, ताकि अगले अगर कोई पूछ दे उसको इतना आसानी से समझा दूंगा कि वो कहेगा ओह माय गॉड ये तो बहुत अच्छे जानकार है। तो देखिए पैट लिखता हूँ मैं, पैट आपको दिया 60 लाख, 2 3 4 5 6 बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था, 4 लाख था, 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1560, 15 पर शेयर्स, ये हो गया आपको ईपीएस। देखिए कुछ थोड़ू ना, मैं तो कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एक बट्टे नंबर ऑफ मार्केट प्राइस है जो आपको गिवन है। ठीक है, तो देखिए एक मेथड ये निकल जाएगा, उसके फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। उसके बाद देखिए डिविडेंड भी दिया हुआ है, ईपीएस निकला, इसका मतलब ये हो गया ये निकलेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर मेथड से। डिविडेंड की बात बोला है तो डिविडेंड यील्ड मेथड से भी निकलेगा। ओ माय गॉड सर, और मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन भी आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आ गया है, जिसमें कि ईपीएस मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड से आपको निकालना है। क्वेश्चन नहीं बोलता है कि आप निकालो अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड, और दोनों से निकालना, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं निकाल देता हूँ डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड कैसे निकलेगा, 80% किसका था, प्रॉफिट का। देखेंगे आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको 60 लाख है, ठीक ना, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिविडेंड के रूप में, ठीक ना, तो ये कितना आपको दिया हुआ है 60 लाख, 2 3 4 5 2 2 4 6 इंटू 80%, तो कितना हो गया 848 लाख हुआ। सर डिविडेंड का इतना बड़ा अमाउंट और ईपीएस के तरह नहीं यार, मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ता है, डिविडेंड पर शेयर। इस बात को कसमें खा लो क्या, कि यहाँ जो लिखा जाएगा डिविडेंड, ये फॉर्मूला में जो होता है ऊपर में जो क्या लिखा था डीपीएस, डीपीएस का मतलब डिविडेंड पर शेयर, मतलब कि कंपनी ने 48 लाख डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एक शेयर पे कितना डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसका मतलब ये कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर कितना है 4 लाख है, इसका मतलब 48 लाख को 40 लाख है ना, कितना दिया 4 लाख है, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा
तो डिविडेंड पर शेयर करके निकल के आएंगे। तो देखेंगे निकालेंगे DPS डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू हो जाएंगे 48 लाख 2 3 4 5 बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था 4 लाख था 2 3 4 5 इज इक्वल टू होगा 12 पर शेयर। ओ माय गॉड, यही तो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था सर। हाँ अब तो समझो। देखिए हम लोग कॉमर्स में क्या नेम से पता करेंगे। देखिए क्या है DPS डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर में डिविडेंड का। यहाँ पे जो भी चैप्टर में आ रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे जिस चीज़ को भी हम लोग निकालते 1 के लिए निकालते हैं, वहाँ भी निकालते थे। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट तो टोटल अगर दिया होता था 10,000, अगर 20,000 दिया होता था नंबर ऑफ डिवेंचर तो क्या करते थे 10,000 में 20,000 से डिवाइड करते थे। इसका मतलब 50 पैसा जो आता था वो एक डिवेंचर के लिए वो कॉस्ट निकल के आता था 50 पैसा। हाँ सर अब मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ एकदम होगा। मैं तो बताया कि मैं इतना क्वेश्चन बना लूँगा कि आसान लगेगा, दूसरे को आंखें खुल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हीरो हीरोइन का आंखें खुल जाता है डांस करते करते, इन द सेम वे हम लोग भी क्वेश्चन को इतना बना लेंगे कि एकदम आसान सा लगेगा। हाँ सर आप तो सही बोल रहे हो सर, मैं भी वही करूँगा। तो देखिए अब मैं आऊँगा सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन EPS अर्निंग यील्ड मेथड ऑन अर्निंग यील्ड मेथड। तो देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा EPS बाय MPS मार्केट प्राइस पर शेयर गुणे 100। तो कितना है EPS आपको निकल के आया था कितना 15 बाय MPS कितना दिया हो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए MPS आपको दिया है 125 इंटू 100 इज इक्वल टू देखेंगे कितना होगा, ये हो जाएंगे 12%। एक आंसर ये होगा। उसके बाद होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन डिविडेंड यील्ड मेथड। ठीक है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा के इज इक्वल टू होगा DPS डिविडेंड पर शेयर्स बाय MPS मार्केट प्राइस पर शेयर्स इंटू 100। ठीक है तो डिविडेंड पर शेयर आपको निकल के आया था 12 बाय 125 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा कितना परसेंटेज हो जाएंगे, कैलकुलेशन कीजिए 9.6%। ओ माय गॉड इतना आसान। हाँ ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए ताकि आपको आसान लगेगा। ठीक है अब आगे बता दो सर। आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26 पे आता हूँ इसलिए कि इलस्ट्रेशन नंबर 25 एकदम वाटर के समान ही आप लोग से बन जाएंगे। ठीक ना, क्योंकि ग्रोथ वाला है, ग्रोथ को ऐड मैं कर देता हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 26 देखेंगे, छोटा सा भोला वाला क्वेश्चन है लेकिन है अपने आप को समझने वाला क्वेश्चन। तो मैं स्क्रीनशॉट पहले दे रहा हूँ, पहले स्क्रीनशॉट आप देखेंगे। इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होंगे बट क्या है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन का एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग शायद देख लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ पे छोटा सा सुंदर सा भोला वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग एक अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, एकदम समझ करके समझदार की तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू रेज फंड बाय इशूइंग 5 लाख
equity shares of 10 each at a premium of 20 per share. The issue expense will be 1 per share. The company has paid dividend 4 per share consistently. Find out the cost newly. Oh my God! इस क्वेश्चन में तो डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है और मार्केट प्राइस पर शेयर ही तो नहीं दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा ना कुछ है, ये तो आसान है। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इससे पहले स्टडीज कर रखे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसर कर रखे हैं। वहाँ पे हम लोग तो नेट प्रोसीड्स निकालते थे। मैंने बताया था मार्केट प्राइस पर शेयर और नेट प्रोसीड्स दोनों एक ही होता है। नेट प्रोसीड्स, ठीक ना? हाँ सर, ये तो हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं कि उसमें हुआ करता था फेस वैल्यू से हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को लिस्ट करते थे। अगर कोई प्रीमियम है उसको ऐड, हाँ देखो इतना समझदार बच्चा है, लेकिन फिर भी आप नहीं बना पाए थे। चलो मैं बताता हूँ फिर से। 26 देखिए क्या है, हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग निकालते हैं नेट प्रोसीड्स। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फेस वैल्यू आपको दिया एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज, लेस करते हैं हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना, 1 रुपीज है इश्यूइंग एक्सपेंस, तो 1 रुपीज लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्रीमियम। यहाँ पे बोल रखा है 20 रुपीज़ प्रीमियम है, ये आपको आ जाएंगे 29। ये हो गया आपको नेट प्रोसीड्स बोलिए या मार्केट प्राइस पर शेयर बोलिए, बात एक ही है। क्या समझे, एनपी नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस पर शेयर। उसके बाद डीपीएस डिविडेंड पर शेयर आपको दिया हुआ 4 पर शेयर्स। ओ माय गॉड, आप तो आसानी से बन जाएगा सर। हाँ एकदम आसान से, थोड़ू ना कुछ है, ये तो वाटर है। हम सिर्फ कॉपी और पेस्ट किए, कुछ थोड़ू ना किए हैं। हाँ सर सही में, अब तो एनपी आ गया और 4 पर शेयर डीपीएस आ गया तो वाटर की तरह बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। तो सर आप ही एक काम करो ना, बना ही ना दो। हाँ जब बच्चे बोल दिया है बनाने के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, अदरवाइज इस वाटर की तरह क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करता। लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ सर ठीक है, देखिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू होगा डीपीएस डिविडेंड पर शेयर बाय नेट प्रोसीड्स लिखिए या एमपीएस इंटू 100। तो डीपीएस आपको दिया हुआ 4, नेट प्रोसीड्स आपको दिया हुआ 29 इंटू 100 इज इक्वल टू आपको कितना होंगे, इसको कैलकुलेशन करके बताइए। ये तो बच्चा भी कैलकुलेशन करके बता देगा। हाँ सर, मैं एक बच्चा से ही पूछता हूँ, वो बोल रहा है आंसर दे रहा 13.79%। ओ माय गॉड, इतना आसान सा क्वेश्चन सर था और हम लोग से नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, अरे हम लोग थोड़ू ना कुछ करें। आज तो हम लोग सिर्फ सोच लिए, कसमें खा लिए हैं कि स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ हम लोग क्या करें, स्मार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई डांसर स्मार्ट कला के लिए वो डांस करने का प्रैक्टिस करते हैं ताकि स्टेज पे हम लोग अच्छे से डांस करें, सबके सामने में विदाउट हेजिटेशन का डांस कर सके। इन द सेम वे हम लोग भी आज अपने आप को स्मार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि सभी के सामने एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हाँ सर, ये तो आप बहुत मज़े की बात की है, एकदम मज़ा की बात है। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। टेंग टेंग टेंग। आप देखिए फिर मैं एक सुंदर सा भोला भाला क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ, बहुत मज़े की क्वेश्चन है। आज हम लोग को तो ये सोच ही लिए स्मार्ट प्रैक्टिस के अलावा कुछ तो दिखाई देगा ही नहीं। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 27 कितना सुंदर भोला वाला, इसको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे 27 नंबर इलस्ट्रेशन। जिनके पास बुक नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं तो जिनके पास अपने बुक निकाल करके स्टडीज़ करेंगे और स्मार्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है सर, आज आप भी लगता है कसम खा के आए हो घर से, आज सिर्फ क्वेश्चन की बारिश करें। हाँ एकदम क्वेश्चन की बारिश। मैंने घर से उठा हूँ और कसमें खा के आ गया हूँ। आज क्वेश्चन को अलावा और बच्चे के अलावा मैं किसी को आज सुनूंगा ही नहीं, अपने आप को नहीं सुनूंगा। हाँ सर, बच्चे को सुन रहे हो तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सर। एकदम आज एकदम सुंदर सुंदर क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ।
ताकि आप लोग को पूछने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में डाउट होगा वो क्वेश्चन में पहले आपको बोले जैसे पहले ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। हाँ सर, आप तो बहुत मज़े की बात कर रहे हो। हाँ, मैं आज मज़े की ही बात करूँगा, क्योंकि मैं घर से निकला ही हूँ कसमें खा करके कि आज क्वेश्चन के अलावा और स्टूडेंट के अलावा कुछ सुनना ही नहीं है, क्योंकि आज गॉड को ही मुझे सुनना है, क्योंकि बच्चे तो एक भगवान के रूप होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे 27 ये क्वेश्चन होंगे आपको 27, ये भी सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप देखिए, वाई लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर्स, द कंपनी हैज इनकर्ड 50,000 एज इशू एक्सपेंस, द इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन आपको डिविडेंड पर शेयर आपको दिया हुआ कितना है 12%। ठीक ना, डिविडेंड पर शेयर नहीं है, रेट ऑफ डिविडेंड। पहले मुद्दे को समझिए, रेट ऑफ डिविडेंड, चूंकि परसेंटेज में गिवन है एट द रेट ऑफ 12% है डिविडेंड पर शेयर। ओ माय गॉड, यहाँ डिविडेंड की जगह सर ये डिविडेंड का रेट दिया हुआ। हाँ, यही तो हम लोग को समझनी है और कुछ नहीं करनी है। उसके बाद सर यहाँ पे हम लोगों को क्या नहीं है, तो कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए, हम लोग अब निकालना क्या होगा, डीपीएस निकालनी पड़ेगी, डीपीएस इक्वल टू वाट। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा नेट प्रोसीड्स या एमपीएस, नेट प्रोसीड इक्वल टू वाट। ठीक है, ओ माय गॉड, इसमें सारा इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है। हाँ, मिसिंग है, यही इसलिए तो मैं बोला हूँ एक सुंदर सा भोला वाला क्वेश्चन है, इसको आराम से हम लोग समझेंगे। ठीक है सर, बता दो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको कितना था, शेयर का प्राइस देखिए कितना है, कदेक्स में रेशियो इतना कि शेयर ऑफ 10 एच एट प्रीमियम 4 10 रुपीज है। बात के समझिए मुद्दे को। उसके बाद मैं लेस करूंगा फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको दिया 50,000 का था इशूइंग एक्सपेंस। यही चीज़ को मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि जब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हम लोग स्टडीज़ किए थे तो क्या लिखा होता था, जो भी होता था पर कमीशन इतना, ब्रोकरेज वगैरह लेस करता था। लेकिन एक क्वेश्चन में देखिएगा मिला था 10,000 इशूइंग एक्सपेंस, तो वहाँ क्या किए थे, नंबर ऑफ डिबेंचर 20,000 से, तो उसको मैं डिवाइड कर दिया था। क्यों, 10,000 होल डिबेंचर का एक्सपेंस था, बट हम लोग को 1 डिबेंचर का कितना निकालना है। इन द सेम वे इशूइंग एक्सपेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 50,000 टोटल इक्विटी शेयर के लिए, तो हम लोग को 1 के लिए कितना होगा, तो 50,000 रुपया में क्या करूँगा, 50,000 इंटू 1 लाख है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मैं इससे डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपको 0.5 होंगे। उसके बाद प्रीमियम को मैं ऐड करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा प्रीमियम को। तो प्रीमियम तो स्पष्ट लिखा हुआ क्वेश्चन में है, कहता है प्रीमियम 4 पर शेयर। ठीक है, 4 पर शेयर है प्रीमियम आपको दिया हुआ। अब मैं इसको ऐड करूंगा। अब तो मुझे लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ऐड लेस करूंगा, तो 14 में से गया तो 13.5 हो गया आपको नेट प्रोसीड्स। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन, एकदम आसानी से समझेंगे, आराम से समझेंगे, किसी प्रकार का हम लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप समझ गएंगे। अब मैं आता हूँ क्या निकालूंगा, डिविडेंड पर शेयर। तो देखिए डिविडेंड मुझे निकालनी पड़ेगी। यहाँ तो 50 लाख था कि कितना था देख लेते, 50 था, 10 इक्विटी शेयर्स, 10 ईच एट प्रीमियम और इतना था। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख ही था। अब देखिए मैं निकालूंगा डिविडेंड। डिविडेंड का रेट है 12%। किस पे निकलेगा, तो आपको दिया हुआ है, कहता है
एक्सपेक्ट डिविडेंड 10%। कहते इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट डिविडेंड ऑफ 12% पर एनम। इक्विटी शेयर होल्डर जो था 12% से डिविडेंड का एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका मतलब अपना जो इक्विटी शेयर होगा उसका 12%। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 1 लाख है, एक शेयर का प्राइस कितना 10, तो याद रखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख, 3, 4, 5, 6, चूँकि कोई भी अमाउंट का ना रेट निकलेगा तो ये होगा 10 लाख, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका निकलेगा 12%। तो ये आ जाएंगे आपको 1,20,000। ये क्या आया आप ही लोग बताइए, ये निकल के आएगा डिविडेंड। बट हम लोग को चाहिए क्या, डिविडेंड पर शेयर चाहिए हम लोगों को, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोगों को क्या चाहिए, डिविडेंड पर शेयर चाहिए। तो खुद सोचिए ये जो आया इतना, ये डिविडेंड पर शेयर, इसका मतलब नहीं डिविडेंड आया टोटल डिविडेंड, इसका मतलब एक पे कितना होगा, इस चीज़ को जानकारी चाहिए। डिविडेंड पर शेयर हम लोग को चाहिए। तो अब मैं निकालूंगा डिविडेंड पर शेयर। तो ये था 10 लाख था ना, 10 लाख का 2 जीरो कैंसिल, 2, 2, 4 ये आ गया। तो 1,20,000 होगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। अब आई 1 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 पॉइंट इतना पर शेयर्स आएंगे। अब आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डीपीएस। तो 1 पॉइंट इतना बाय नेट प्रोसीड्स कितना था 13.5 इंटू 100। अब निकाल कर देखिए ये हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 बाय 13.5। इसको कटिंग कीजिए कितना होगा, कटिंग करेंगे तो 8.89%। ये आंसर हो गया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सही में सर मज़ेदार और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरे बातों को समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोग समझ जाएंगे तो क्या होगा, ये चैप्टर बाय बाय हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही बोला जाता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि, हालांकि मैं अब इससे ज़्यादा चर्चाएं नहीं करूंगा क्योंकि फिर दिक्कतें होंगी, लंबा क्लासेज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आज यहीं पे क्लास को विराम दे रहा हूँ। ओके बाय बाय, आप लोग अच्छे से वो क्लासेस को वॉच करेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।